बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बेटी जैसे रोज़ अपना बाप ख्वाब में आ रहा था और ख्वाब में आके उसे कह रहा था, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचाओ। ये नौजवान लड़की जो है ये जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कराती है। वो कहती है कि मेरे वालिद जो हैं वो लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं लग रहा। मैं उन्हें कुछ अरसे के बाद मिलने जाया करती थी, कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद। लेकिन अब मेरे वालिद के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। बराए मेहरबानी मेरे वालिद को ढूँढा जाए। अब ये लड़की जो है ये इसके वालिद के साथ क्या कोई और नहीं रहता था? इसके वालिद जो है उसका किसी और को अता-पता नहीं था? क्या उनकी बीवी, उनके और बच्चे नहीं थे? ये कहानी लाहौर की है। लाहौर के ये अकबर खान साहब हैं। अकबर खान साहब ने 55 साल की उम्र में दूसरी शादी की। दूसरी शादी अपने से कई गुना छोटी उम्र की लड़की से की, खातून से की। अब ये शादी हुई और उसके बाद 2013 से लेकर 2023 तक आपके ये बल्कि 2010 से लेके 2023 तक इनकी ये शादी जो है ये कंटिन्यू होती है और उसके बाद ये जो खातून है इससे इनके 3 बच्चे भी होते हैं इस दौरान में। अकबर खान साहब दूसरी जगह दूसरे शहर में काम करते हैं। घर उनका आना-जाना लगा रहता है, कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, फिर दूसरे घर को भी टाइम देना, दूसरे फैमिली से भी उनके 3 बच्चे जो है वो हैं। ये बेटी जो है ये भी उसी फैमिली से है अकबर खान साहब की और जहाँ दूसरे बच्चे थे वहाँ पर उनसे शायद इतना नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये बेटी जो है अपने वालिद से बड़ी अटैच थी और उनकी दूसरी शादी के बावजूद भी उनसे मिलती थी। ये बेटी उनकी शादीशुदा थी, अपने बाप से मिलने उनके घर आया करती थी। कुछ अरसे से इन दोनों का राब्ता नहीं हो पा रहा था। अकबर खान साहब ने ये जो दूसरी शादी की, इस शादी से भी उनको 3 बच्चे हुए। लेकिन फिर बड़ी अजीबो-गरीब बात होती है, अकबर खान साहब के घर जब ये बेटी आती है तो उनके घर के बाहर ताला लगा होता है। बड़ी परेशान होती है, ढूँढती है, इसकी दूसरी बीवी को फ़ोन करती है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता, फ़ोन भी बंद होता है। अब ये लड़की जो है ये जाती है थाने और थाने जाकर उनको कंप्लेन करती है और उसके बाद पुलिस इस पर काम शुरू करती है और अकबर खान साहब की जो दूसरी शादी से जो दूसरी बीवी है उनकी, उन तक पुलिस जो है वो पहुँच जाती है। अब जनाब जब उस तक पहुँचती है, पूछताछ की जाती है, वो साफ इनकार कर देती है, कहती है कि पहले तो वो खातून कहती है कि मेरे शौहर जो है उनका इंतकाल हो गया है। अब बेटी जब सुनती है तो कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे बाप जो है मुझे रोज़ ख्वाब में आते हैं, वो कहते हैं मुझे ढूँढो, ये कैसे हो सकता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया? अब वो खातून कहती है कि नहीं, उनका इंतकाल हो गया और हमने उनको दफ़ना भी दिया। तो वो लड़की कहती है कि आपने हमें क्यों नहीं बताया? वो कहती है मैंने बताया, ये लोग तो खुद नहीं आए। अब पुलिस इन दोनों को देख रही है, हक्का-बक्का है कि बेटी को बताया, बेटी नहीं आई। लेकिन वो बेटी कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है। पूछो इससे मेरा बाप कहाँ दफ़नाया? तो फिर वो बताती है मुल्तान रोड के ऊपर कब्रिस्तान में हमने उनको दफ़ना दिया था, उनको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद वो जानवर ना हो सके। अब ये लड़की जो है ये इस बात पे मुतमईन नहीं होती। ये कहती है कि मेरे बाप की कब्र कुशाई की जाए। ये मेरे बाप की कब्र नहीं होगी, ये झूठ बोल रही है। इसने मेरे बाप को कहीं छुपा दिया है वरना वो मुझे क्यों आकर कहे कि मुझे ढूँढो। अब पुलिस जो है अदालत का ज़ाहिर-सी बात है फिर मामला हो जाता है, अदालत से इजाज़त ली जाती है, कब्र कुशाई की जाती है। लेकिन अब लाश जो 1 साल पुरानी हो चुकी है। 2023 से लेके 1 साल नहीं बल्कि 2026 3 साल हो गए। कुछ भी नहीं, सिर्फ़ हड्डियाँ, कुछ नहीं पता लग पा रहा। अब पुलिस जो है दूसरे सिनेरियोज़ के ऊपर काम शुरू कर देती है। इसकी बीवी से पूछताछ की जाती है, फिर इसकी बीवी का नंबर जो है वो ट्रेस करते हैं और उस नंबर को उसका रिकॉर्ड जो है निकाला जाता है। तो एक फ़हद नामी शख्स है जिसके साथ ये मुसलसल राब्ते में है। अब पूरी कहानी निकल कर के आती है जनाब, कहानी कुछ इस तरह से निकल कर आती है कि ये खातून जिससे कि इसकी शादी थी, इस खातून ने एक दिन इन दोनों की लड़ाई हुई, एक पास्ट रिकॉर्ड जो है वो निकलता है और पता लगता है कि ये खातून जो है इसकी एक दिन अपने शौहर से लड़ाई हुई। इसके शौहर ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन कर कर कहा कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, इसने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे बचाया जाए। अच्छा, अकबर खान साहब एक्चुअली 2023 के बाद कुछ बीमार रहना शुरू हो गए थे। 2023 के बाद इन्होंने घर आकर रहना शुरू कर दिया। अब इनकी बीवी जो है वो इनसे बड़ी मुतनफ़्फ़िर थी, उसे ये पसंद नहीं था कि ये क्या सर पर आकर बुड्ढा बैठ गया। इसी दौरान में इसकी बीवी का ताल्लुक एक फ़हद नामी शख्स से भी निकल आता है और वो ताल्लुक बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। जब तक अकबर खान घर पे नहीं होता, वो उसको आराम से घर भी बुला लेती है, बाहर भी मिल लेती है। अब अकबर के घर होने की वजह से उसकी ये अय्याशियाँ भी ख़त्म हो चुकी थीं। आखिरकार उसने अपने शौहर को मारने की कोशिश की। इसके शौहर ने पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि रात को इसने मेरे मुँह पर तकिया रख दिया, ये मुझे मारना चाहती थी। पुलिस आई, दोनों को थाने लेकर गई, वहाँ पे ये उसके कदमों में गिर गई और कहा कि इन्हें गलतफ़हमी हो गई। आखिरकार वो मान गए और इसके साथ घर वापस आ गए। लेकिन घर वापस आने के बाद इस खातून ने कहा कि आज ही की रात इसका खात्मा किया जाए वरना तो ये मुझे मार देगा। उसके बाद इस खातून ने उस शख्स को फ़हद को घर बुलाया और इन दोनों ने मिलकर इसका गला रस्सी से दबाया।
रस्सी इसके गले के गिर्द बांधकर इसको गला घोंटा, ये मर गया। जब ये मर गया तो उसके बाद इन दोनों ने इसकी लाश को उठाया और कब्रिस्तान ले गए। कब्रिस्तान के एक गोरकन से बातचीत हुई और उससे कहा कि हमारा कोई और नहीं है, इसको प्लीज़ दफना दीजिए। न जनाज़ा पढ़ा, न मैयत को गुस्ल दिया, सिर्फ़ कफ़न में लपेटा ताकि ज़्यादा गोरकन सवाल-जवाब ना करे। गोरकन को भी अच्छे पैसे दिए। गोरकन भी कह सकता था मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन उसने इनके लिए कब्र खोदी, उस लाश को दफनाया और ये लोग जो है वहाँ से चले गए। अब उसके बाद बेटी जो है काफ़ी अरसे के बाद जब बाप के घर के बाहर आई, घर के बाहर ताला लगा है, उसके बाद बार-बार राब्ता कर रही है, नहीं पता लग रहा। आखिरकार उसने पुलिस को कॉन्टैक्ट किया और फिर ये केस अब 3 साल के बाद अपने अंजाम को पहुँचा और अंजाम को इस तरह पहुँचा कि इस खातून का कॉल डाटा रिकॉर्ड और फिर उसकी पास जो एक कंप्लेन उसके शौहर की एक पुलिस थाने में हुई थी, वो भी सामने आई और उसके बाद पता लगता है कि इस खातून ने अपने उस आशना के साथ मिलकर इन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर ये पूरी एक मीटिंग होती है, सिर्फ़ ये अकेली नहीं होती इसमें शामिल। ये पूरी एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से इसको मारना है। ये तमाम चीज़ें जब सामने आई, बेटी का रो-रो कर बुरा हाल। वो कहती है कि मेरा बाप मुझे रोज़ ख्वाब में आकर कहता था, मुझे तलाश करो, मैं तकलीफ़ में हूँ। और वो कहती है कि तलाश भी किया तो कहाँ किया, इस कब्रिस्तान में, इन हड्डियों की शक्ल में। अब ये जो खातून है, इसकी बीवी है, इसने अपने उन 3 बच्चों का भी ख़्याल ना किया जिनका बाप ये अकबर था और उसने उस शख़्स के साथ मिलकर इसको कत्ल कर दिया क्योंकि उसके बकौल वो भी नौजवान थी, उसकी ज़िंदगी अभी बहुत थी, जबकि उसका शौहर बीमार रहना शुरू हो गया था। उस बीमार को उसे उठाना-बिठाना पड़ता था, उसे खिलाना पड़ता था, उसकी टेक केयर करना पड़ती थी। ये दूसरी शादी कभी-कभी गले का तोक बन जाती है। हमारे मज़हब ने इसकी इजाज़त तो दीन ने दी है, लेकिन इसकी बहुत सी शराइत है और फिर ऐसी शादियाँ जो बेजोड़ भी हों, जहाँ दुल्हन बहुत ही जवान हो, वहाँ बहुत ही कम ऐसी होती हैं जो वफ़ादार भी हों। और फिर ऐसी शादियाँ जिसकी बुनियाद ही कुछ और हो। इस शादी की बुनियाद जो है अपने पहले बच्चों को छोड़ना थी। वो बच्चे जो पहली बीवी से थे, वो बच्चे जिनका भी हक था, लेकिन इस औरत ने इस शौहर को अपने बिल्कुल उनसे अलग करने की कोशिश की और उसके बाद अपने इन 3 बच्चों के होने के बावजूद उसने इस बंदे को मारने में 1 मिनट ना लगाया। ना सिर्फ ये बल्कि उसे दफना कर किसी को बताया तक नहीं। उसकी मैयत को गुस्ल तक नहीं दिया और उसका जनाज़ा तक नहीं पढ़ा गया। ये अकबर खान जो 2023 में घर आकर बैठा था, उसने सोचा था कि अब मैंने जो ये जवानी की जो शादी की है, जो इस औरत से शादी की है, जो अब मेरी खिदमत करेगी, मैं इस बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी को आराम से सुकून से गुज़ारूँगा। उसे एक दिन सुकून का अपनी छत के नीचे नहीं मिला। बताया ये जाता है उसके हमसाये में कि ये इनके घर से रोज़ लड़ाइयों की, झगड़ों की आवाज़ आती थी। ये शख़्स एक दिन भी सुकून का अपनी इस बीवी के साथ 2023 में जब वापस आता है, तो नहीं गुज़ार सका। एनीवे बहुत ही तकलीफ़देह होता है ये तमाम तर मामला। वो बेटी अब यही कहती है कि जो मुझे ख्वाब में मेरे बाबा आते थे, तो शायद वो यही चाहते थे कि मेरी कब्र पर आकर कोई फ़ातिहा पढ़े, मुझे तलाश करे, मेरा नामो-निशान तक मिटा दिया इन लोगों ने, इन ज़ालिमों को अंजाम तक पहुँचाए। तो ये ज़ालिम तो अंजाम तक पहुँचे, लेकिन बड़ा ही दर्दनाक अंजाम हुआ अकबर खान साहब का। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।